आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? पोलिनोमियल ना। अब देखो पोलिनोमियल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पोलिनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो दो वर्ड तुम लोग को मिल रहा होगा, एक है पोली, पहला क्या है? पोली। पोली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। और ये नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स। ठीक, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल के बारे में। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा जहां पे बहुत सारा टर्म्स रहेगा। ठीक है, तो ये टर्म्स वगैरह क्या क्या होता है, पोलिनोमियल वगैरह थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखो हम लोग कुछ भी लिख दिए 2x, ठीक ना, 2x प्लस 3, ठीक है। इसमें देखो क्या चीज को क्या बोलेंगे, है ना, ये जो 3 है इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते थे पहले, क्या बोलते थे? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो x है, एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा, इसको बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, और इसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। इसके बाद ये जो 2 है, ये x का क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है? x का कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलेंगे? COEFFICIENT। कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट है? x का। किसका कोफिशिएंट है? x का। ठीक है, इसी टाइप से ये चीज समझ में आया? ठीक है, पोलिनोमियल मतलब होता है एक ऐसा, हम लोग एक्सप्रेशन का बात करेंगे। एक्सप्रेशन मतलब जब एक, देखो ये अलग अलग टर्म है यहाँ पे। ये जो 2x है ना, ये एक टर्म है, ये क्या है? टर्म। और ये 3 क्या है? टर्म। तो यहाँ पे इसमें है ना, ये जो 2x है, ये जो 2x है और ये जो 3 है, ये अलग अलग क्या है? टर्म्स। क्या है? टर्म्स। ठीक है, ये अलग अलग टर्म को जब हम लोग प्लस माइनस के साइन के एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर कोई और साइन देके जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पोलिनोमियल। ठीक है, अब पोलिनोमियल में अभी हम लोग को सबसे पहले जानना है डिग्री। क्या चीज के बारे में? इसका डिग्री के बारे में। तो चलो देखते हैं, है ना। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया ना? ये बेसिक चीज है बस। ये हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा ओवरऑल में, है ना। और इस एक्सप्रेशन में अलग अलग क्या है? दो टर्म्स है। कितना टर्म्स है? दो टर्म। इसमें से ये जो x है, x का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका वैल्यू मतलब जैसा इक्वेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे? असाइन करेंगे। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और ये जो x के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इतना चीज क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री क्या होता है भाई, है ना। तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल का जो हाई, पोलिनोमियल किसको बोलेंगे समझ में आया ना? यहाँ पे पोलिनोमियल मतलब जब एक से ज्यादा टर्म्स को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल। अब देखो डिग्री क्या होता है। डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाईएस्ट पावर को। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा। इट इज दी, यहां पे लिखेंगे हम लोग, इट इज दी हाईएस्ट पावर। क्या चीज है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। क्या चीज है? क्या चीज का हाईएस्ट पावर है? पोलिनोमियल का। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम लोग पोलिनोमियल ले लेते हैं। सपोज वी आर कंसिडरिंग अ पोलिनोमियल 2x। क्या कंसिडर कर रहे हैं? 2x। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें x के ऊपर पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, सो इट्स डिग्री विल बी 1। यहाँ पे लिखो हेयर हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ x। किसका हाईएस्ट पावर? x का। कितना है? 1। ठीक है, देयरफॉर इट्स
डिग्री इज 1, ठीक है। सिमिलरली कुछ भी अगर दे देगा, सपोज अनदर एग्जांपल दे दिया, ये पहला नंबर एग्जांपल, हाँ। दूसरा में दे दिया 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें देखना है, इसमें हाईएस्ट पावर को देखना है। यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, और इसमें क्या है, इस टर्म में क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे कि डिग्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वही बात को लिखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1 की जगह में यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। तो इसका डिग्री हो जाएगा कितना, 2। डिग्री पहचानने समझ गए। इसी टाइप से जो भी रहेगा, सपोज तीसरा नंबर में कोई क्वेश्चन दे दिया है ना, इसमें दे दिया 3x³ प्लस 2, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 3। अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दे दिया, x का पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2, ठीक ना। तो देखो पोलिनोमियल में एक चीज बताया गया है कि पोलिनोमियल में जो है ना पावर ना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो ये हमारा जो है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे कि दिस इज नॉट एन पोलिनोमियल सिंस पावर ऑफ x इज नॉट एन सिंपल होल नंबर, ठीक है। सिंपल होल नंबर या फिर सिंपल इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं है, हाँ, ठीक है, इट इज नॉट एन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो पावर रहेगा x का पावर, ठीक है, वो एक होल नंबर में रहेगा। ये बात यहाँ पे नहीं दिया हुआ शायद, ठीक है, लेकिन जान लेना है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे। चलो शुरू करें, इसको लिख लोगे, लिख लोगे है ना, ठीक है, टाइम देंगे लिखने के लिए अभी लास्ट में। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो TY है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द ऑफ डिग्री, ठीक है। देखो डिग्री के बेसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहला, सबसे लीनियर पोलिनोमियल ना। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, द पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, ठीक है। यहाँ पे लिखो द पोलिनोमियल हुज डिग्री इज व्हाट, 1 इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इज नोन एज विच पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका क्या होगा गुरु, डिग्री 1 लिखना है ना, हाँ कुछ भी लिखो, या तो सिंपल 2x लिखो, या फिर 2x प्लस 4, या फिर 3x प्लस 2y प्लस 1। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये भी लीनियर ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें कितना वेरिएबल आ जा रहा है, 2 वेरिएबल। इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसी प्रकार कुछ भी लिख लो, 4y प्लस 6, ये सारा क्या है, कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर। इसके बाद जो दूसरा पोलिनोमियल देखना है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक होगा मे भी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2,
ठीक है, तो इसमें लिखो द पोलिनोमियल, पीछे के लिए नहीं होगा जगह छोड़ दो, इसको लिखते चलो अगर टाइम है तो, पोलिनोमियल whose हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर इज 2 is known as quadratic क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। आया समझ में? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी एग्जाम्पल ऑफ दिस पोलिनोमियल, एनीथिंग whose power is what 2 x square plus 2, और वी कैन राइट इट एज, कैसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो ये हो गया पोलिनोमियल, ठीक है। इसी टाइप से तीसरा लिखो, क्या, क्यूबिक, क्या लिखना है, क्यूबिक पोलिनोमियल, थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर, इन द थर्ड नंबर वी विल राइट क्यूबिक polynomial, the polynomial whose डिग्री, जिसका डिग्री क्या होगा, is 3 is known as cubic polynomial, is known as cubic polynomial, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, समथिंग related to x whose power will be what 3 plus 2, or we can write it as y cube plus 4x square ना, highest power we have to see what highest power plus 3 is equals to 0, this is also an what cubic polynomial, okay। now let's see next, आगे क्या है देखो, इसके बाद लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो गया। अब हम लोग को जानना है जीरोस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जीरोस का कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है ना। और एक चीज जान लो इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग किसी पोलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो से, ठीक है, या फिर किसी भी संख्या से इक्वेट कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है, क्या बन जाता है, इक्वेशन। तो पोलिनोमियल से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो देखो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, व्हेन वी इक्वेट एन पोलिनोमियल, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होगा, जब हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल इक्वेट, इक्वेट जब कर देंगे, क्या चीज को इक्वेट करेंगे, पोलिनोमियल को ना, एन पोलिनोमियल, ठीक है, एक पोलिनोमियल को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है, आइदर बाय जीरो, ठीक है, या तो हम लोग जीरो भी पुट कर सकते हैं या फिर और कोई अदर पोलिनोमियल से भी इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, बस इक्वल टू का साइन बीच में रहना चाहिए, ठीक है, और बाय एन अनदर पोलिनोमियल, ठीक है, अनदर पोलिनोमियल, ओके, देन इट बिकम्स व्हाट, क्या बनता है, इक्वेशन, ठीक है, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन, क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, समझे कि नहीं। जैसे कि इसका एक अगर एग्जांपल समझना अगर हम लोग चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं क्या लिखे, कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे दिए, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो, इसका हाईएस्ट पावर 2 है,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना बोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसी टाइप से कुछ भी लिख दिए, एक्स क्यूब प्लस 3 इजुकल्स टू, यहाँ पे देखो जीरो के जगह में कुछ और पुट कर देते हैं, है ना, इजुकल्स टू यहाँ पे कुछ 2x लिख दिए, तो ये भी हमारा इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसको हमको जीरो से ही इक्वेट करना है। इज इट ओके? आया समझ में? ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये हो गया इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। कभी भी इक्वेशन आएगा तो समझ जाओगे आपसे, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, को देखना है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसका जीरोज पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का क्या देख रहे हैं? जीरोज, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, अलग से हो गया बेचारा। क्या बोल रहे हैं? नहीं छोड़ देना है, पॉलिनोमियल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। ये तो हेडिंग यही है, पॉलिनोमियल का भी हम लोग जीरोज देखने जा रहे हैं, है ना। तो जीरोज क्या होता है एक्चुअल में, है ना। तो जीरोज पॉलिनोमियल का वो वैल्यू होता है जिसको हम लोग उस पॉलिनोमियल में अगर पुट कर देंगे, ठीक है, तो वो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरोज, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा ना। तो देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज द वैल्यू, ठीक है। वो क्या होता है? वैल्यू होता है, ठीक है। क्या होता है? वैल्यू, ठीक है। क्या चीज का वैल्यू होता है? फॉर द वेरिएबल के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है? फॉर द वेरिएबल, फॉर द वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो एक्स वाई जेड ये सब जो रहता है ना, उसके लिए वो वैल्यू होता है इन विच द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स व्हाट? जीरो, ठीक है। ठीक, इन विच दी ओवरऑल वैल्यू ना, ओवरऑल वैल्यू फॉर द इक्वेशन, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल के लिए बोल रहे हैं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन की जगह हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल। क्या चीज के लिए? पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल बिकम्स व्हाट? बिकम्स जीरो। मतलब एक्स का वैसा वैल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है उसका वैसा वैल्यू, ठीक है, जिसको उस पॉलिनोमियल में हम लोग अगर पुट कर दिए और उस पॉलिनोमियल का जीरो ओवर सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? ओवरऑल वैल्यू जीरो। तो उस वैल्यू को बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे? जीरोज। आया समझ में? जीरोज का मतलब समझ में आया? जैसे कि हम लोग एक समझते हैं, देखो जीरोज निकालने का हम टेक्निक बता रहे हैं ना। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है कुछ एक्स स्क्वायर, या फिर सिंपल इक्वेशन लो लीनियर वाला, है ना, 3x प्लस 1, ठीक है। इसका हमको जीरोज निकालना है ना। जीरोज का मतलब क्या होता है कि x का क्या वैल्यू रखे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरोज। तो जीरोज अगर हमको निकालना है, इसका क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर डायरेक्ट अगर निकालना है ऐसे शॉर्टकट में, है ना, तो इसको क्या करो, 3x प्लस 1 जो है ना गुडो, 3x प्लस 1 को इक्वेट कर दो क्या? जिससे जीरो से, उसके बाद x का वैल्यू निकालो, ठीक है। x का क्या निकालो? वैल्यू। x का वैल्यू क्या आएगा? ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा? -1। 3x बराबर क्या हो जाएगा? -1। वी विल गेट ना -1, एंड व्हेन वी विल सॉल्व फर्दर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? -1/3, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ठीक है, लेट px, px मतलब ऐसे px, ये जो पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है? x है। पॉलिनोमियल कैसे दिखाते हैं? ये पॉलिनोमियल है ना, px जो कि किसके बराबर है? 3x प्लस
1 के बराबर, है ना। अब देखो अभी हम लोग को पता चल गया है कि x का वैल्यू कितना रखना है, -1/3। तो अब देखो अब यहाँ पे हम रख के देखते हैं, है ना। तो p x के जगह में हम कितना रखेंगे, -1/3। तो हमको क्या मिलेगा, देखो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर तुम सोल्व करके देखोगे तो देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -1 + 1 मिला कि नहीं, -1 + 1, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंस p -1/3 का वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे में, है ना, सिंस p -1/3 इज इक्वल टू व्हाट, 0, देयरफॉर -1/3 इज जीरोज, क्या है, जीरोज। किसका जीरोज है, px का। और px किसको माने हैं, यहाँ पे है दिया हुआ गुडो, है कि नहीं। px क्या है, 3x + 1, तो 3x + 1 का जीरोज क्या है, -1/3। तो इस टाइप से तुम लोग को सोल्व करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। अरे समझ में। पहला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इतना सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग को जानना है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखेंगे अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए जीरोज कैसे होता है ना, ठीक ना। अभी पहला एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं हुआ है, कहाँ पे है पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पहला कहाँ है, 2.1 में सिर्फ ग्राफ दिया हुआ ना। तो देखो इधर देखो ध्यान से, अभी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देख लेते हैं, ठीक है। कौन से पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखो सबसे पहले, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े थे ना, पॉलिनोमियल का टाइप कहाँ है, ये वाला, है ना। तो ये जो पेज है लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें देखो ध्यान से, इस टाइप का होता है ना। तो इसका अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म अगर निकालना चाहे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax + b केवल, है ना, ठीक है। इसमें क्या बनेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx, ठीक है, एक पावर घट जाएगा, ठीक है, प्लस c। ये सारा जो हम लोग लिख रहे हैं ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का, और इधर क्या चीज का, क्यूबिक का। ये से हो जाएगा x² की जगह क्या हो जाएगा, ax³। तो यहाँ पे लिखेंगे ax³ + bx² + c = 0। 0 = अभी नहीं लिखना है, बस पॉलिनोमियल लिखना है तो यहीं तक छोड़ दो, ठीक है, यहीं तक, ये ठीक है। तो ax + b ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर का, क्योंकि देखो इसमें x का पावर क्या है, h⁻1, क्वाड्रेटिक में क्या है 2 है, क्यूबिक में क्या है 3 है। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं जहां पे अभी हम लोग लिख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा इज व्हाट, ax + b, ठीक है। अब इसका हम लोग जीरोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जीरोज, ठीक है। जीरोस क्या होगा, देखो हम लोग क्या करेंगे, ax + b को इक्वेट कर देंगे कितना से, 0 से। अब इसमें हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मिला ax बराबर क्या मिला, -b मिला ना, मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर हम लोग और इसको सेपरेट करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो ये होता है जीरोज ऑफ किसका, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरोज है, किसका जीरोज है, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब हम लोग पॉलिनोमियल को ही देख के अगर हम लोग -b/a करें, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन है तो उसका जीरो वहीं से हम लोग को दिख जाएगा ना। जैसे कि एक एग्जांपल लो, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें, अगर हमारे पास कुछ भी है, देखो इधर देखो सबको, 2x + 1 = 0 है ना, 2x + 1 =
0। देखो यहाँ पे इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग देखा चाहे तो ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 1, है ना, है कि नहीं। देयरफॉर जीरोज का अगर हम लोग यहाँ पे देखें जीरोज का फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए, है कि नहीं। तो यहाँ पे जीरोज जो होगा वो क्या होगा माइनस बी बाई ए करना है, तो माइनस पहले पुट कर लिए, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्या है इस इक्वेशन में 1, और ए का वैल्यू क्या है 2, तो ये माइनस 1/2 ही इसका क्या होगा 0। अगर इसको माइनस 1/2 को x के जगह में रखोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का। फिर क्वाड्रेटिक का भी देखना है तुम लोग को, है ना, तो क्वाड्रेटिक का देखते हैं किस तरीके से बताना है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बता देंगे, ठीक ना। चलो लिखो तब तक लिख लो फिर बताते हैं। कहाँ फर्स्ट पेज में कर दें, कहाँ से करना है, हाँ पढ़ाई दे घर में लिखेगा। अच्छा ठीक है, कितना टाइम हो गया 5:30, चल देखते हैं, रुको। देखो ये जो है ना गुड्डू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे क्या किया है, एग्जांपल ले लिया है और कंपेयर करके बता दिया गया है ना। क्वाड्रेटिक वाला के लिए अभी लीनियर गया ना, अभी हम लोग क्या देखना है क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक में यहाँ पे क्या किया गया है कि एग्जांपल्स बनाया गया है, तो हम क्या करते हैं हम थोड़ा सा हाई लेवल में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग का इसके बाद चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है ना, होगा चैप्टर उसमें तुम लोग देख लेना विशेष सूची में, है ना, कंटेंट्स में देख लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला डेरिवेशन को यहाँ पे हम करा दे रहे हैं, तुम लोग को भी सहूलियत होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो जल्दी से, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी देखो, है ना, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पता है, पता है कि नहीं तुम लोग को, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ना a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, ठीक है। किसके फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है पता है तुम लोग को, आज यही वाला डेरिवेशन बस कराएंगे, फिर आगे का कॉन्सेप्ट ग्राफ वाला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज तुम लोग बस इसको कर लेना इतना जितना बनाने के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये भी बताना होगा क्या, क्या आपको नहीं ना, समझ में आता है ना। तो देखिए इस फॉर्म में अगर हमको लाना है तो हमको क्या करना होगा, इधर ध्यान से सुनो सब, अब देखिए इधर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड a से डिवाइड कर देंगे, क्या जिससे डिवाइड करेंगे a से डिवाइड करेंगे। तो देखो बात को समझो कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास है कुछ भी a प्लस बी, इसको अगर a से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे a बाई ए प्लस b बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बोथ साइड दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर रहे हैं क्या जिससे a से, ठीक है। यहाँ पे लिखो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा x² मिलेगा प्लस, क्योंकि ए कट जाएगा, ax² बाई ए लिखेंगे तो क्या होगा ए और ए कटेगा ना गुडू, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं सिर्फ x²। अब यहाँ पे देखो bx को a से डिवाइड करोगे तो b बाई ए एक्स आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ। इसी टाइप से यहाँ पे क्या आएगा c बाई ए, मतलब ओवरऑल इसको ओवरऑल को a से डिवाइड करती है ना। अब देखो कोई भी नंबर को अगर 0 को a से डिवाइड करोगे तो इधर 0 ही रहेगा, ये चीज को समझ रहे हो ना। किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से अगर डिवाइड करते हैं, 0/1 करो, 0/2 करो, 0/5 करो, क्या आता है 0 आता है। तो इधर अगर जब a से डिवाइड किया तो इधर हम लोग को 0 ही मिला।
अब देखो हमको इस फॉर्म में क्या करना है, इसको लाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे हमने इसको लिख दिए, एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्या जी का होल स्क्वायर हो गया, एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस 2ab करना है, क्या करना है उधर, 2ab, 2 इंटू ए की जगह हम लोग ले चुके हैं क्या जी को, एक्स को ले चुके हैं, ठीक है। ए की जगह में एक्स को लिए हैं तब ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ है। तो ए की जगह में हमारा क्या काम कर रहा है, एक्स, ठीक है। और देखो बी का काम क्या करेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसी को बनाना है क्या, 2ab बनाना है, क्या बनाना है, 2ab। अब देखो थोड़ा सा एकदम यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, हो जाएगा, ठीक है। देखो ए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको 2ab बनाना है किसी भी तरीके से, इस फॉर्म में बनाना है ना। तो हम 2 अपने से लिख दिए है ना। उसके बाद a के जगह में हमारा यहाँ पे a स्क्वायर ले चुके थे, x को, इसलिए a के जगह में x लिए है ना। अब b को हम लोग को इस तरीके से लेना है, b का वैल्यू, कि हमको सोल्व करने पे क्या आना चाहिए, b बाई ax ही आना चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहले 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है, 2 को क्या करना होगा, हटाना होगा, तो नीचे में लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे तो ये 2 और 2 क्या होगा, कटेगा ना गुड्डू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है, अब यहाँ पे b नहीं है, तो ऊपर में b लिखना होगा, और यहाँ नीचे में a लाना है, तो a लिखेंगे। अब देखो इसको जब सोल्व करोगे तो 2 से 2 कटेगा, कटेगा ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, b बाई ए एक्स ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, b बाई ए एक्स, मतलब ये सेम चीज है कि नहीं, इसमें कोई अंतर पड़ा है नहीं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये b का काम कर रहा है, और ये a का, ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब b बाई 2a अगर लिए हैं b की जगह में, तो इसका एक बार होल स्क्वायर भी प्लस करना होगा, ठीक है। अगर ये हम लोग करेंगे, देखो अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो, b बाई 2a का अगर होल स्क्वायर अगर हम लोग किए, तो ये तो एक्स्ट्रा काम कर दिए, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा काम अगर प्लस किए हैं तो इसको एक बार क्या करेंगे, घटा भी देंगे, ताकि इक्वेशन ओवरऑल हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b बाई 2a एक्स्ट्रा काम किए हैं, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो यहाँ तक है ना गुडो, यही चीज को यहाँ तक लिखे है ना, 2 स्टेप में, समझ रहे हैं ना जी। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस किए, तो एक बार क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे, b बाई 2a का क्या, होल स्क्वायर, ओके। एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिए, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करना है, प्लस, अब देखो ये तो कट गया, अब यहाँ पे बचा क्या हुआ है, c बाई ए बचा हुआ है, तो c बाई ए को एक्स्ट्रा जो है उसको यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0। इसको अगर ओवरऑल में सोल्व करोगे तो ये इससे कट जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो यही चीज है, तो यही इक्वेशन को हम ऐसे लिखे हैं एक्सपेंड करके। मेन यहाँ पे डिफिकल्टी होता है इसको एक्सपेंड करने का, है ना। तो ये 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, सिर्फ देख के नहीं आएगा, है ना। ये समझ मतलब थोड़ा सा समझ में आया ना, देख के फिर बना लोगे ना, नहीं बना लोगे तो फिर बताएंगे कल, है ना। अभी देखो, अब आगे देखो, अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए की जगह में क्या है, x, और b की जगह में क्या है, b बाई 2a, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस में एक्स्ट्रा चीज है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो इसको इधर भेज देते हैं ना, राइट साइड में, तो ये माइनस में b बाई 2a का होल स्क्वायर है, तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा, देखो प्लस में इधर जाएगा तो b का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर, और 2a का अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। इसको सोल्व कर दी है ना, ब्रैकेट को क्या किए, हटा दिए, और ये प्लस c बाई ए था, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस c बाई ए। क्लियर है, बस इस फॉर्म में पहले स्प्लिट करना है, इतना चीज को क्या लिख देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला को क्या करना है, माइनस में, इसको इधर क्या करना है, प्लस में भेज देना है, प्लस c बाई ए को इधर माइनस में। ये तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, वो भी चैप्टर का, उस चैप्टर में ये डेरिवेशन को हम तुरंत में करेंगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे इधर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना गुड्डू, उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट, स्क्वायर उधर क्या देता है, रूट देता है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, x प्लस बी बाई 2a, ठीक ना, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या होगा, रूट। लेकिन रूट लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो देखो a इससे डिविजिबल है ना, तो इसका एलसीएम जो होगा ये 4a स्क्वायर ही होगा, ठीक है। 4a स्क्वायर इसका एलसीएम हुआ, तो इसको इससे डिवाइड किए, कितना बार में गया है, 1 टाइम्स में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर को 1 से गुना करने तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन ही है, ठीक है, बस ये हम लोग वेरिएबल के टर्म्स में
कर रहे हैं, है ना। अब देखो a को इससे डिवाइड करेंगे गुडू, एक ए कट जाएगा तो यहाँ पे 4a बचेगा, 4a इंटू सी क्या हो जाएगा 4ac, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4ac, समझे। अब देखो इधर स्क्वायर था तो इधर क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। अब देखो अब स्टेप्स को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट, है ना। अब देखो क्या होगा, x और ये प्लस बी बाई ए इधर जाएगा तो क्या देगा माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, देगा ना, ए नहीं है यहाँ पे 2a है ना, 2a। और यहाँ पे देखो रूट जब भी कभी होल में रहता है, इस चीज को समझना है ना, जब भी रूट अंडर रहता है a बाई बी तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रूट अंडर a बाई रूट अंडर b। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे इसको, और देखो स्क्वायर जब भी रूट देता है ना रूट, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों देता है साइन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है प्लस माइनस दोनों, और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, अब देखो 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2, और a का रूट a स्क्वायर का रूट क्या आएगा a, ठीक है। तो ये वाला को हम लोग सॉल्व कर दिए, ये इसका रूट हम लोग निकाल के डायरेक्ट लिख दिया, है ना, क्योंकि जितना लंबा लिखोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना भी क्या है जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 2a 2a एलसीएम सेम है तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या होगा 2a एलसीएम होगा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये किसका है x का मान, क्या जी का मान x का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस 2 है, मतलब इसका जो जीरोज है वो 2 जीरोज होता है, कितना जीरोज होता है 2 जीरोज, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 जीरोज, ठीक है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 जीरोज, कितना जीरोज है 2 जीरोज, दो क्या है जीरोज, ठीक है। तो 2 जीरोज है तो एक जीरोज को हम लोग क्या मान लेंगे अल्फा, फर्स्ट जीरो को क्या मान लेंगे अल्फा, तो पहला जीरोज को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा को यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस में से कोई एक साइन दे देंगे, या तो प्लस दे देंगे या फिर माइनस, यहाँ पे अल्फा की जगह हम लोग लिख देते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, ऐसे लिख दिए। इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे बीटा को, तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ओके। ये हो गया अल्फा और बीटा दोनों जीरोज का फॉर्मूला, है ना। अब हम लोग को क्या करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, क्या निकालना है सम ऑफ जीरोज, तो इसको याद रखना होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बीटा बराबर यहाँ पे प्लस है तो इसके जगह क्या हो जाएगा माइनस, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो देखो अब हम लोग करते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कैसे होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या था माइनस बी था ना, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। और सम निकालना है, क्या निकालना है सम, तो इसमें जोड़ेंगे क्या जी को दूसरा वाला जीरोस को बीटा को ना, अल्फा और बीटा को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, यहाँ पे बीटा की जगह में क्या था प्लस की जगह में माइनस, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2a, ओके। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है दोनों में 2a है, सेम डिनोमिनेटर है तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा सेम आएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2a, ठीक है। इसको डायरेक्ट प्लस करोगे तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर प्लस माइनस माइनस बी माइनस रूट अंडर प्लस माइनस माइनस होगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो माइनस बी क्या मिला माइनस 2b, क्या मिला माइनस 2b बाई 2, ठीक है कटा ना, ओवरऑल में ये रूट वाला कटा, एक प्लस में रूट वाला था और एक माइनस में, तो दोनों रूट वाला क्या हो गया कट गया, ठीक है। माइनस बी माइनस 2b, और नीचे में क्या था 2a, 2 से 2 कटेगा कटेगा ना, तो हमको क्या मिलेगा माइनस बी बाई ए, तो हमको यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। इसको क्या किया है तुम्हारा इस चैप्टर में
एक इक्वेशन ले लिया और एक्सपेरिमेंटली कंपेयर करके दिखा दिया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, इसका एक्चुअल प्रूफ ये है। ओके, ठीक ना, एक्चुअल में ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना, थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा गुडू, आधा इनकम्प्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग को प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या था, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास बीटा का वैल्यू क्या था, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब देखो इधर देखो, 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा, नीचे में गुना होगा तो 2 2 जा a इंटू ए स्क्वायर। बस सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, अल्फा और बीटा जो आया है उसी को बस गुना कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं इसमें नहीं ना, बस ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू क्या होता है, a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a की जगह माइनस बी है और b की जगह में ये वाला है a प्लस बी ए माइनस बी। इसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा प्लस बी स्क्वायर। और देखो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे हमको आपको मिलेगा माइनस इंटू बी स्क्वायर, क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, 4ac बाय 4a स्क्वायर, 4 से 4 कटा, एक ऐसे एक कटा तो क्या मिला, c बाय a। मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c बाय a के बराबर। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a। ये तुम लोग एक चैप्टर और पढ़ जा रहे हो, अभी पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ जा रहे हो, यही है उसमें, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय a। आया समझ में कि नहीं। अब देखो एक छोटा सा बात और, ठीक है ना, ये तो याद हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए निकाले, अभी निकाले ना, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले, c बाय ए। अब अगर हमको दे देगा, ठीक है ना, क्या दे देगा, क्वाड्रेटिक जीरोस दे देगा, और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। तुमको क्या करना है, यहाँ पे a से दोनों साइड डिवाइड दे दो जैसे दिए थे, यहाँ पे हो जाएगा ये तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0, 0 बाई ए 0 ही हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खेला करते हैं ना, क्योंकि देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं माइनस इंटू माइनस बी बाई ए एक्स। कोई दिक्कत है, माइनस माइनस प्लस वही चीज है ना, इक्वेशन तो वही है ना गुडू, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस बी बाई ए हम लोग यहाँ पे कहाँ पे लाए हैं, देखो यहाँ पे माइनस बी बाई ए किसके जगह में लाए हैं, अल्फा प्लस बीटा लाए हैं कि नहीं। और इसी टाइप से देखो यहाँ पे सी बाई ए किसके जगह में लाए हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पे माइनस बी बाई ए और सी बाई ए दिख रहा है, तो इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं, इसके जगह अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग को जीरोज दिया हुआ रहेगा और इक्वेशन अगर निकालना है, ये क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा है, ठीक ना, तो ये इक्वेशन को क्या करना है, यूज करना है। तो ये तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आएगा, बस ऐसे ही हम अब शुरू हुआ था तो फ्लो में बता दिए, है ना। बस इसमें अभी तुम लोग को जाना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, तो इससे तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज बनेगा, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये जो दिया हुआ है ना ग्राफ वाला, ये हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तुम लोग का आज का काम क्या है, जितना डेरिवेशन किए हैं उसी को तुम लोग प्रैक्टिस करो, किताब अभी छेड़ना
नहीं है, सिर्फ जो नोट्स दिए हैं उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हम इसको सेव कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज।